ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट एक एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट है क्या, या ये एक सोशलिस्ट मूवमेंट है, या ये एनार्किस्ट मूवमेंट है, या एंटी बैंक पॉपुलिज्म है, या किसमें कोई तबकाती जद्दोजहद का भी कुछ रोल है? इसके अंदर सब कुछ है। सबसे ऑनेस्ट बात तो ये है, इसका एक पोटेंशियल हर चीज़ का है इसके अंदर। और क्योंकि एक बहुत ब्रॉड किस्म के एक इसके अंदर कोलिशन है, क्योंकि ये शुरू से इसके अंदर काफ़ी डीपोलिटिसाइज्ड जनरल असेंबलीज का जो प्रोसेस है, सबसे पहले उसके बारे में बात करनी चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में ज़रा सा मेंशन किया था। जनरल असेंबलीज के अंदर कोई चेयर नहीं होता, कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं होता allegedly, और एक allegedly जनरल एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी हद तक डीपोलिटिसाइज मूवमेंट हो गई थी, और है अभी तक जनरल असेंबली की हद तक, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, कुछ इवेंट्स के एक्सेप्शंस के साथ। जैसे आज के इवेंट जो हैं, जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का जो हार्ट है और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जुकाटी पार्क, उसको इविक्ट कर दिया गया है, मगर दोबारा मान लो ऑक्यूपायर्स पहुंच चुके हैं। कुछ इस सेंस में पोलिटिसाइज हुए हैं आज, मगर एक जनरल डीपोलिटिसाइज इन्वायरमेंट रही, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट ट्रेंड्स एक जगह इकट्ठे हो सके हैं। मगर इससे ज़्यादा हमें कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए था इस पॉइंट पे। यहाँ पिछले 30 साल से ख़ास तौर पे, जब से रेगन या अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, या बहुत एक शार्प किस्म का राइट विंग स्विंग हुआ है, पूरा मुल्क बहुत राइट पे स्विंग हुआ है। और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये एक प्रोसेस रीइमेजिनिंग है लेफ्ट विंग मूवमेंट के लिए। ये पॉसिबल क्या है, हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये खाली एंटी बैंक पॉपुलिज्म की नहीं है, ये खाली एक पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग नहीं आ रहे, प्रेजेंट कर रहे हैं। कि सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एक क्लास स्ट्रगल के, तबकाती जद्दोजहद के पर्सपेक्टिव से लोग बात कर रहे हैं इस मूवमेंट के अंदर। यहाँ और भी एक मूवमेंट है, राइट विंग मूवमेंट है, टी पार्टी मूवमेंट, वो एटलीस्ट ओवर्टली किसी क्लास पर्सपेक्टिव से बात नहीं करते हैं। जब करते हैं तो पेटी बुर्जुआ या मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। यहाँ एक पॉपुलर स्टांस, मगर फिर भी एक तबकाती स्टांस, एक 99% और 1% का एक स्लोगन उठाया गया है। इसके अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। यहाँ अमेरिकन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्लास स्ट्रगल जो है एक गाली थी, अभी तक एक गाली थी, जो किसी भी पॉलिटिकल अपोनेंट पे अगर अटैच की जाए तो उसका करियर खत्म हो जाता है। अब ये एक मास मूवमेंट तो नहीं, मगर एक बड़ी मूवमेंट नजर आई है पूरे मुल्क के अंदर फैलती हुई, पूरी दुनिया में फैलती हुई अब तो, जिसके अंदर ये तबकाती इशू उठाई गई है कि 1% लोग जो हैं वो हमसे अलग हैं, कुछ और हैं ये लोग। खैर 1% और 99%, खैर इतना कोई क्लियर बात नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एक ऑब्वियसली वो पॉपुलर स्टिंज फिर भी है, मगर ये एटलीस्ट एक बुनियादी तौर पे एक क्लास स्ट्रगल की कॉन्शियसनेस यहाँ शुरू हुई है। सेकंड बात ये कि इसके अंदर खाली एनार्किस्ट नहीं है, क्योंकि एनार्किस्ट का एक टिपिकल क्लास बेसिस एक पेटी बुर्जुआ और एक लंपन प्रोलेटेरिएट जिसको कहते हैं, वो क्लास बेसिस रहता है। इनके ऑक्यूपेशन इनके लिए बड़ा अच्छा टैक्टिक है, रेंट की फिक्र नहीं है पेटी बुर्जुआ को। लंपन प्रोलेटेरिएट की काफ़ी टाइम रेंट की फिक्र नहीं होती, कोई नौकरी की फिक्र नहीं होती, तो ऑक्यूपेशन का टैक्टिक इनके लिए बड़ा आसान है। मगर ये बिल्कुल कोर है, समझे आप, ऑक्यूपेशन के जो ये एक्चुअल ऑक्यूपायर्स हैं। हर रोज़ सुबह जब ये लोग उठते हैं, चंद लोग होते हैं, लंच के टाइम जो वॉल स्ट्रीट के एरिया के अंदर जो वर्कर्स हैं वो आ जाते हैं, बाद में शाम में और लोग आ जाते हैं। तो पूरे टाइम इसके अंदर ये एक आम वर्कर की इन्वॉल्वमेंट रहती है इसके अंदर एक कंसिस्टेंट बेसिस पे। इसके साथ साथ यूनियंस की इन्वॉल्वमेंट भी एक बिल्कुल शुरू से एक यहाँ एक कमेटी है, लेबर आउटरीच कमेटी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट की। इसके अंदर चंद एक तो नहीं कहना चाहिए, इसके अंदर जो भी क्लास कॉन्शियस और लेबर ओरिएंटेड सेगमेंट है इस मूवमेंट का, वो लेबर आउटरीच कमेटी का पार्ट है। लेबर आउटरीच कमेटी जो है वो शुरू से यूनियंस को एक हिस्सा बनाना चाह रही थी,
इस मूवमेंट का और यूनियंस को हिस्सा बना चुकी है इस मूवमेंट का। और इसके अंदर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो सबसे पहले जो बिल्कुल एक शुरुआत थी लोगों की कॉन्शियसनेस में कि 99% और 1%, इसके अंदर और कुछ लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा है यूनियंस के डिसिप्लिन देख के। और ये जो एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है जिसके अंदर काफ़ी हद तक एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से करिश्मा के थ्रू और अवेलेबिलिटी के थ्रू, क्योंकि हर आदमी जो है वो वॉल स्ट्रीट को जाके ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, रेंट की फिक्र होती है और फिक्र होती है लोगों को, खासतौर पर प्रोलेटेरिएट को रेंट की फिक्र और काफ़ी फिक्र है। तो इसके अंदर एक क्लास बेसिस की वजह से और एक रिज्मा की बेस की वजह से एक अनअकाउंटेबल लीडरशिप है। मगर इसके यूनियंस की प्रेजेंस की वजह से ये काफ़ी हद तक लोगों को नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है कि और भी तरीका है। यूनियंस जो हैं उसके अंदर लीडरशिप के ज़रूर मसले हो सकते हैं, मगर अगर मजदूर तबके की कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, रवायती रिप्रेजेंटेशन खाली और खाली यूनियंस में है, ख़ासतौर पे अमेरिका में, या कोई ख़ास पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी नहीं है यहाँ की लेबर मूवमेंट का, कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन भी नहीं है। तो उसके अलावा कुछ यूनियंस ने और भी सपोर्ट किया। यहाँ के जो एक मैगजीन उनका ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रिंट करते हैं, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट वाले, वो मैगजीन भी यूनियन लेबर के थ्रू प्रिंट होता है। इनफैक्ट यूनियन डोनेटेड एंटायरली। ये यहाँ यूनाइटेड UFT यूनाइटेड टीचर्स का यूनियन है इधर, कंप्लीटली उन लोगों ने डोनेट किया है। टीचर्स यूनियन ने इनकी मीडिया डिपार्टमेंट को भी कमरे दिए हैं ताकि ये अपनी इक्विपमेंट वहाँ रख सकें, अपने सर्वर्स वहाँ रख सकें। उसके साथ साथ यूनियंस भी रेडिकलाइज हुए हैं। यहाँ AFL-CIO का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प का, उसने ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट को देख के एक्नॉलेज करना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बहुत अच्छा लीडर है, मगर उसको भी ज़रा लेफ्ट मूव करना पड़ा इस ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से। यूनियन की रैंक एंड फाइल भी देख के इसको पोलिटिसाइज हो रही है। तो इसके अंदर बेसिकली सबसे एडवांस जो इसके अंदर एटलीस्ट क्लास बेसिस या तबकाती बेसिस से जो सेगमेंट है इस पूरी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट का, वो न्यूयॉर्क में नहीं है, वो ओकलैंड कैलिफोर्निया में। और वहाँ की सिचुएशन की वजह से वहाँ जो रियासत का बहुत वायलेंट किस्म का क्रैकडाउन, शायद आपने पाकिस्तान में ज़रूर यूट्यूब पे तो देखा होगा इसका, बहुत ही वायलेंट किस्म का क्रैकडाउन जिसके अंदर एक मरीन को भी तकरीबन मार दिया गया था, एक एक्स मरीन को। उसकी वजह से वहाँ क्लास कॉन्शियस स्ट्रगल काफ़ी हुई। एक जनरल स्ट्राइक की अटैम्प्ट भी की गई उधर, और ये जनरल स्ट्राइक सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाई, मगर यहाँ पहली दफ़ा 1946 के बाद से पहली दफ़ा एक जनरल स्ट्राइक कॉल की गई। 46 में भी ओकलैंड में थी इंसिडेंटली। और वहाँ जो है अगर वहाँ के एक्टिविस्ट से बात की जाए तो वो सबसे क्लियरली क्लास कॉन्शियस एक्टिविस्ट इस वक्त, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कहीं और नहीं है, ओकलैंड में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ एक आखिरी वीडियो, अमेरिकी रियासत के रोल क्या है इस मूवमेंट के अंदर, ये मूवमेंट किस तरफ जा रही है।